प्रीत रे जेलों में आरोपिया। भैया राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीचे देश दुनिया में लोकप्रिय होता न्यूज चैनल बुंदेली चुगली देख रहे तुम्हारा खबर ही वे रखी है झांसी से, जहां कल भाजपा के नेता ने गुंडागिर्दी करके उतर के एसएसपी विवेक त्रिपाठी के लुंडा उठा के मारो। अब सत्ता उनकी है, तो दहशत इतनी है कि विवेक त्रिपाठी पलट गया, बोले मारो वारो नहीं है, ऐसे ही हवाओ तो मुँह चढ़ जाओ। लेकिन जो वीडियो आए तो उन्हें तो देखो घसीट के कुचर के फेंक के जैसो है वैसो मारो तो उन्हें, और खुलेआम गुंडागिर्दी देखो भाई थी। यूपी में एमएलसी के चुनाव चल रहे और झांसी इलाहाबाद जो सीट है जिसे 4 बार के विधायक रहे यज्ञदत्त शर्मा के डॉक्टर मान सिंह यादव ने हरा दो वोटर की गिनती कल चल रही थी। जब बैलेट पेपर से चुनाव आए थे, तो बस उन्हें लगो कि अब तो हार रहे, तो घुसने को प्रयास बम चक वोट मतगणना स्थल पे भाजपा के नेता घुसपो चाह रहे थे और एसएसपी विवेक त्रिपाठी ने रोको ने, तो फिर जो भाव वो देखो तो ना। यूपी के झांसी में एमएलसी चुनाव की मतगणना के दौरान भाजपा के नेता ने सिटी एसपी विवेक त्रिपाठी की पिटाई कर दी। एमएलसी चुनाव की मतगणना में सपा प्रत्याशी की जीत पे की संभावना देखते हुए भाजपा के नेता इकट्ठे होकर मतगणना स्थल के पास पहुंचे और पुलिस टीम से इनकी झड़प हो गई। झांसी पुलिस के अनुसार जो क्या कि बीजेपी नेता के मतगणना स्थल से बाहर निकालने के दौरान जहाँ झड़प भई है। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को एक प्रत्याशी बढ़त बना रहा तो जिसे बीजेपी के कुछ स्थानीय विधायक और कार्यकर्ता मतगणना स्थल में पहुंचे। उन्हें काउंटिंग सेंटर के गेट पर मौजूद एसपी सिटी विवेक त्रिपाठी और उनकी टीम के लोगों के संग उन्हें अंदर जावे से रोको, तो एसपी सिटी के को रोक वो इतना नागवार गुजरो भाजपा के नेता ने उन्होंने उनकी संख्या अभद्रता करके धक्का का देखे गिरा दो। इस घटना के बाद पुलिस बल बड़ी संख्या में थे पहुंचो, उन्हें मोर्चा संभालो, भाजपा नेता के इतने से रवाना करो और हटावे की कोशिश करी। बताया जा रहा है कि बीजेपी भाजपा के आदमी भड़क गए थे और भाजपा के स्थानीय नेता प्रदीप सरावगी एसपी के संग इन्हें सबसे पहले धक्का मुक्की करी, मारपीट करी और इसके बाद वहाँ इतने जो विधायक थे मूक दर्शक बने रहे। लेकिन जैसे ही फोर्स पहुंची तो भाजपा नेता अपनी तरफ निकल गए और वे तो जैसे ने दौड़ लगा दी, कुल मिला के चले गए वापस। इस घटना के लेके फिर समाजवादी पार्टी के स्थानीय जो नेता थे उन सब ने इतने पे उपद्रव करो तो धरना दे के प्रदर्शन करत भाई सरकार से मांग करी नेतन के खिलाफ कार्रवाई करने की। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह का कह रहे इनकी बात सुन ले रहे हो, भाजपा सपा के विधायक दीप नारायण का कह रहे इनकी बात भी सुन लो तना। समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाली पार्टी है और समाजवादी पार्टी जब जीत की ओर अग्रसर है, बैलेट पेपर से जब चुनाव हुआ है तो बुंदेलखंड पूरे 10 जिलों के लोगों ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है। ये इस बात का प्रमाण है कि जब लोग मशीन पर मतदान करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा करते थे, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें आशंका व्यक्त की जाती थी कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। आज आपने देखा होगा, बल्कि पूरा देश देख रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर विधान परिषद के चुनाव में बैलेट से जो वोट हुआ है, बैलेट से जो मतदान हुआ है, इसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत मिला है। और आज झांसी इलाहाबाद स्नातक क्षेत्र से हमारे डॉक्टर मान सिंह यादव जी को जीत की ओर आप देख रहे हैं, निश्चित रूप से वो जीत रहे हैं। 3300 मतों से वो इस समय वर्तमान में आगे चल रहे हैं और ये बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के लोगों की साफ दिखाई दे रही है। जब वो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी ही पुलिस, अपने ही प्रशासन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि पुलिस के साथ जिस तरह से धक्का मुक्की हुई है। मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग प्रशासन और पुलिस के खिलाफ या पुलिस के साथ अभद्रता कर रहे हैं, ये निगरानी पुलिस को करना चाहिए और वैधानिक तरीके से उनके खिलाफ मुकदमा भी लिखना चाहिए। मैं तो ये भी कहूँगा समाजवादी पार्टी निष्पक्ष चुनाव के पक्ष में है और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी लोग तो बैलेट वाली पार्टी है। सर, बैलेट पेपर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आगे भी बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? देखिए, बैलेट पेपर की आवाज़ 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर फैसला दिया था, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं किया गया। मैं चुनाव आयोग से मांग कर रहा हूँ, बल्कि सारा देश चुनाव आयोग से मांग कर रहा है कि जब लोग ये कह रहे हैं, लोग ये मांग कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, मशीन से नहीं, तो चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए और बैलेट पेपर से जो है मतदान की प्रक्रिया को लागू किया जाना चाहिए। हम भी ये मांग करते हैं कि बैलेट पेपर की व्यवस्था पुनः हमारे देश के अंदर लाई जाए जिससे निष्पक्ष चुनाव हो सके। देखिए, हम ये कहेंगे कि लोगों का समर्थन मिला, समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है, भारी अंतर से जीत रही है।
जो लोग अपने आप को इस पद पर काबिज मान रहे थे वो हार रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह के राजनीतिक हालात हैं, आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अपने आप में विकल्प है। जो जी आपसे ये कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से अभी बीजेपी ने माहौल खड़ा किया हुआ है चुनाव को प्रभावित करने के लिए, मतगणना को प्रभावित करने के लिए, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? हमारा यही कहना है कि आईडी ऊपर करो। अपने तंत्र पर हम लोग पहले से एक बात कहते आए हैं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं चाहते, निष्पक्ष चुनाव होने नहीं देना चाहते। जब ये हारने लगते हैं तो खुद किस लेवल पर हंगामा करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो सामने दिख रहा है। मैंने कहा कि इन्हें लोकतंत्र भरोसे ही नहीं है, लेकिन जनता का समर्थन जिसे मिला उसे कौन हरा सकता है। कहा कि अखिलेश जी के नाम पर समाजवादी पार्टी जीत रही है। डॉक्टर मान सिंह जी विधान परिषद में पहुँचेंगे, गरीब नौजवानों की बात को उठाएंगे। जो व्यक्ति लोगों के लिए 2 साल धरने पर बैठ सकता है, वो लोगों के हक में मजबूत लड़ाई लड़ेंगे अखिलेश जी के लिए। जिस प्रकार से तीनों विधायक और उनके कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है, आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? ये कहेंगे इन्हें सरकार पर भरोसा नहीं है। सरकार इनकी नज़र में जो प्रशासन व्यवस्था वो फेल है। यही कहूँगा, अपना हंगामा की आवश्यकता क्या है? आपको लोकतंत्र पर भरोसा होना चाहिए। जिसको मत मिलेगा वही तो जीतेगा। जिस सपा के नेता ने सीधे कही है कि लोकतंत्र की हत्या भाजपा कर रही है और बैलेट पेपर से चुनाव हो तो पूरी इनकी पोल खड़े आई काय से, जब मशीन से चुनाव होते हुए कहूँ ना कहूँ गड़बड़ी करती है, संदेह भी जताओ है। इस मामला में अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करो है और उन्होंने मांग करी है कि जो लोकतंत्र की हत्या भाजपा ने करी है यूपी के अंदर, ई को जवाब आने वाले समय में जनता दे है। तो ये क्या है स्थिति भैया कि नेता अपने पे आओ तो समझ में दूसरी चीज आया थी। और दूसरी बात तो शर्मनाक पहलू घटना को जो है कि ई घटना की जैसी वीडियो वायरल हुआ कल, एसपी विवेक त्रिपाठी कुट गए तो उन्होंने खुद ही खंडन कर दिया, बोले हमें नहीं लगा, हम तो आते ही ना। जबकि ये हेलमेट पहने थे, आदमी ने चीनो है जानो है पता भी चल गया, लेकिन अब ये छुपा रहा है कि सोशल मीडिया पे झूठी खबर चली। लेकिन हम मैं तो कल नहीं वीडियो अपने यूट्यूब पे और फेसबुक पे डाल रहा हूँ, तो डंके की चोट पे डाल दो ये कुटिया हो, तुम तो FIR दर्ज कराओ, नहीं तो दिक्कत हुई है। लेकिन उन्होंने नहीं कराई, कैसे सत्ता में भाजपा की होते तो अब तो दिक्कत है भैया, कैसे कहो चले सरकार के विरोध। तो इनने अपनी मार पिटाई जो होती स्वीकार करके चुपचाप झरिया के इनने खंडन कर दो कछु नहीं भाव। सो भैया अपनों कहा जा रहा है कोटे दम बेचती तुम्हारी हमाओ का कहो। सो भैया हमें तो हम ले रहे बेटा खबर हम ले आते रहे जयराम जी की। मधुबन ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट लेके आए हैं भोपाल शहर के सबसे प्राइम लोकेशन कोलार रोड डी-मार्ट के पास मधुबन हाइट्स एक ऐसी भव्य आधुनिक टाउनशिप। मधुबन हाइट्स कोलार रोड पे है एक ऐसी टाउनशिप जहां से हबीबगंज स्टेशन 15 किलोमीटर की दूरी पे, मानसरोवर डेंटल कॉलेज चल के भी जा सको और DPS स्कूल 5 मिनट की दूरी पे। इतने पे आप खा मिले विश्व स्तरीय सुविधा से सुसज्जित क्लब हाउस की सुविधा, संगे संगे अन्य भव्य सुविधा जैसे स्विमिंग पूल, कम्युनिटी हॉल, गार्डन, AC जिम, बच्चन के खेलवे के लाने किड्स जोन और भव्य प्रवेश गेट जहां पे आपकी सुरक्षा के लाने दी गई है 24 घंटा CCTV कैमरा से निगरानी। मधुबन हाइट्स पे आपका मिले किफायती दामन पे कॉर्नर फ्लैट, हर सुविधा, खूबसूरत बिल्डिंग की डिजाइन आपका बना दे है इको दीवानो। तो आप सभी जनन को स्वागत है मधुबन हाइट्स पे, जहां पे प्राकृतिक वातावरण, सभी शासकीय अनुमति प्राप्त प्रोजेक्ट, आसान किस्तन पे भुगतान की सुविधा, बैंकन द्वारा विवरण सुविधा उपलब्ध है। तो सभी जने मनाओ एक त्योहार अपने आसियानी पे, हर सुविधा से सुसज्जित मधुबन हाइट्स। ई प्रोजेक्ट में आप खा बुकिंग करवे पे मिले मॉड्यूलेटर किचन, सीलिंग, वॉलपेपर, लाइट्स, वुडन पैलिंग, दरवाजा और खिड़की, सेंट्रल लॉक वाली खिड़की दरवाजा, संगे संगे ई की कीमत लगभग 4,50,000 के लगभग है। मधुबन हाइट्स जो शहर के शोर शराबा से है बिल्कुल दूर।